वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बारिश का इंतजार जारी, 38 जिलों में सूखा, सिर्फ 7 जगह बरसे बादल। राजस्थान में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने से बारिश का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 38 जिलों में दिन सूखा निकल गया, जबकि सिर्फ 7 स्थानों पर बारिश दर्ज हुई है। कई इलाकों में बादल पहुंचे, लेकिन बूंदाबांदी के बाद ही लौट गए। पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ रही है और खरीफ फसलों पर भी असर पड़ने लगा है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में मानसून की बेरुखी के मौसम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों और किसानों की नजर आने वाले दिनों में होने वाली बारिश पर टिकी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर सभी की निगाहें हैं। राजस्थान में 76,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर होगी अस्थायी भर्ती, युवाओं को मिलेगा मौका। राजस्थान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में 76,000 से अधिक रिक्त शिक्षक पदों पर अस्थायी नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों को विद्या सफल योजना के तहत भरा जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। रिक्त पदों पर नियुक्तियां होने से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। साथ ही बड़ी संख्या में योग्य युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिलों में खाली पदों की जानकारी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस कदम से स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में तेजी, प्रदेश में 6,547 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त। राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत प्रदेश में बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लोगों की जांच कर टीबी के संभावित मरीजों की पहचान की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के बीच राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 6,547 हो गई है। सरकार का लक्ष्य समय रहते बीमारी की पहचान करना और मरीजों को जरूरी उपचार उपलब्ध कराना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी लोगों को टीबी के लक्षणों और समय पर जांच कराने के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अभियान को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यूएई की कंपनियां राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को इच्छुक, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। यूएई की कई कंपनियों ने राजस्थान के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। राज्य में पर्यटन की मजबूत संभावनाओं और ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए होटल, रिजॉर्ट और अन्य पर्यटन सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यूएई की कंपनियों की रुचि से राजस्थान में नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षण बनाने की जोर दे रही है। संभावित निवेश से राज्य के पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में वोटर्स के लिए आखिरी मौका, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की आज अंतिम तारीख। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए अहम खबर है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज अंतिम तारीख तय की गई है। पात्र मतदाता ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईआरओ कार्यालय या अपने बूथ लेवल अधिकारी के जरिए प्रपत्र 6 में भरकर आवेदन करना होगा। जिन पात्र लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, वे समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पात्र मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। भरतपुर में तैयार होंगे एआई, रोबोटिक्स और वीएफएक्स एक्सपर्ट। दिसंबर से शुरू होगा सेंटर। भरतपुर में युवाओं को आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में अटल इनोवेशन सेंटर शुरू होने जा रहा है, जहां एआई, रोबोटिक्स और वीएफएक्स जैसी तकनीकों की विशेषज्ञता विकसित की जाएगी। सेंटर की शुरुआत दिसंबर से होने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ना और उन्हें रोजगार के बदलते अवसरों के लिए तैयार करना है। यहाँ प्रशिक्षण के जरिए छात्र तकनीकी कौशल हासिल कर सकेंगे। एआई और रोबोटिक्स जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए यह सेंटर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। मंगला पशु बीमा योजना की विसंगतियों से पशुपालक परेशान, नागौर में सबसे ज्यादा दिक्कत। राजस्थान की मंगला पशु बीमा योजना में सामने आ रही विसंगतियां भेड़ बकरी और ऊंट पालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। योजना के तहत 28 लाख पशुओं की बीमा का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 20 लाख पंजीकरण हुए हैं। भेड़ों का पंजीकरण करीब 34%, जबकि ऊंटों का सिर्फ 20% रहा है।
बीमा कवर में भी बड़ा अंतर बताया जा रहा है। ऊंट के 10 पशुओं पर 4 लाख रुपए का बीमा कवर है, जबकि भेड़ पकड़ी के 10 पशुओं पर सिर्फ 40,000 रुपए का कवर मिलता है। नागौर में सबसे ज्यादा परेशानी सामने आई है। मत्स्य विश्वविद्यालय में बदलेगा परीक्षा पैटर्न, बहुविकल्पीय प्रश्न हटाने पर लिया गया फैसला। राष्ट्रीय मत्स्य विश्वविद्यालय की योजनाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हटाने का निर्णय लिया है। अब परीक्षा का पैटर्न नए तरीके से तैयार किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में परीक्षा और पाठ्यक्रम को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। नए पैटर्न का उद्देश्य विद्यार्थियों के विषय की समझ और ज्ञान का बेहतर मूल्यांकन करना बताया जा रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हटाने के बाद परीक्षा में किस तरह के सवाल शामिल होंगे, इसे लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारी की जा रही है। बदलाव आगामी परीक्षाओं में लागू किया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष नदारद, खाली कुर्सियां देख स्पीकर देवनानी ने जताई पीड़ा। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत विपक्ष के बहिष्कार के साथ हुई। कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं पहुंचे और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। सदन में विपक्ष की खाली कुर्सियां देखकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी और पीड़ा जताई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और इसे सदन में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए। देवनानी ने विपक्ष सदस्यों से सदन में लौटने की अपील की। वहीं कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए विरोध जारी रखा। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। भाजपा ने टिकट के लिए बदला फॉर्मूला, दावेदारों को बताने होंगे 3 योग्य नाम। भाजपा ने चुनावी तैयारियों के बीच टिकट के दावेदारों के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। अब टिकट मांगने वाले दावेदार को अपने साथ उसी वार्ड के 3 अन्य योग्य उम्मीदवारों के नाम भी बताने होंगे। पार्टी का यह कदम स्थानीय स्तर पर मजबूत और योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने की कवायद माना जा रहा है। इससे पार्टी को संभावित दावेदारों के साथ साथ क्षेत्र में सक्रिय अन्य नेताओं की जानकारी भी मिल सकेगी। टिकट वितरण से पहले संगठन स्तर पर फीडबैक और दावेदारों की स्वीकार्यता को भी देखा जाएगा। नए फॉर्मूले के जरिए भाजपा स्थानीय समीकरणों को समझकर बेहतर उम्मीदवार चुनने की तैयारी में है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने शिक्षा मंत्री दिलावर को दी खुली चुनौती, मांगे 10 स्कूल। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह संयोजक आशुतोष राका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को खुली चुनौती दी है। राका ने शिक्षा मंत्री से उनके कार्यकाल में बने या बेहतर किए गए 10 बेहतरीन सरकारी स्कूलों के नाम बताने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री ऐसे स्कूलों के नाम देते हैं तो सीजेपी की टीम वहां जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। राका ने सरकारी स्कूलों की स्थिति और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनकी चुनौती के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इस चुनौती पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। भील प्रदेश और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग पर प्रदर्शन। भील प्रदेश और मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग को लेकर बाप विधायकों ने प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार से आदिवासी समाज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़े इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के इतिहास और बलिदान से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने से इसकी पहचान और महत्व बढ़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। पायलट का सरकार पर हमला, बोले स्कूलों की बदहाली छुपाने को दरवाजे बंद कर रही। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखा हमला बोला है। पायलट ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों की बदहाली छुपाने के लिए सरकार स्कूलों के दरवाजे बंद कर रही है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की योग्यता पर भी अपनी टिप्पणी दी। पायलट का कहना है कि सरकार को स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाकर उसमें सुधार करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत बताई। उनके बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कांग्रेस पर हमला, बोले देश विरोधी मानसिकता। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को देश और संविधान विरोधी बताते हुए पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए।
आचार्य ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने सभी वर्गों के हित में काम किया है और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि जनता सरकार के काम को देख रही है और विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। वहीं उनके बयान के बाद राजस्थान की सियासत में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। बारां में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, कलेक्टर की कार को लगाया दाल बाटी का भोग। बारां जिला मुख्यालय पर किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरहद गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने परिसर में खड़ी जिला कलेक्टर की कार को दाल बाटी का भोग लगाया और कार के सामने नमन किया। किसानों के इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो भी सामने आया है। किसानों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। विरोध के इस अनोखे तरीके ने जिला मुख्यालय पर लोगों का ध्यान खींचा। किसानों ने प्रशासन से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। फसल बीमा फर्जीवाड़े की 15 जिलों में शिकायतें, दोषी कर्मचारियों पर होगी निलंबन की कार्यवाही। राजस्थान में फसल बीमा योजना में कथित फर्जीवाड़े की शिकायतों से हड़कंप मचा है। कृषि विभाग को प्रदेश के 15 जिलों से शिकायत मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और एसओजी भी पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच में संलिप्त पाए जाने वाले कर्मचारियों को निलंबित किया जाएगा। शिकायतों में बीमा प्रक्रिया से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। अब जांच एजेंसियां दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। मामले में दोषियों की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। शुद्ध आहार अभियान के तहत जयपुर में 2865 किलो मिठाइयां नष्ट, अलवर में मसाले जब्त। राजस्थान में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। शुद्ध आहार अभियान के तहत जयपुर में 2865 किलो दूषित मिठाइयों को नष्ट किया गया। वहीं अलवर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 10,700 किलो मसाले जब्त किए। कार्यवाही का उद्देश्य मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच भी शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर हुई इस कार्यवाही के बाद मिलावट का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा है। विभाग ने स्पष्ट किया, खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साक्षरता निदेशक ने किया राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग के निदेशक ने राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, शिकायतों के निस्तारण और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अधिकारियों से नागरिकों की ओर से दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों और उनके समाधान की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान हेल्पलाइन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और लोगों को समय पर राहत पहुंचाने पर जोर दिया गया। राजस्थान संपर्क 181 सरकार और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। अधिकारियों की शिकायतों के प्रभावी और समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बीकानेर हाउस में 10 दिवसीय तीजोत्सव शुरू, रूड़ा राजीविका उत्पादों को मिला शानदार समर्थन। बीकानेर हाउस में 10 दिवसीय तीजोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में राजस्थान के स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। रूड़ा और आजीविका के उत्पादों को लोगों का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। आयोजन में आने वाले लोग राजस्थान की पारंपरिक कला, संस्कृति और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी कर रहे हैं। तीजोत्सव के जरिए महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। आयोजन से राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय उत्पादों की बिक्री और पहचान बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। कोटा होकर चलेगी एक और अमृत भारत ट्रेन, अहमदाबाद भागलपुर सेवा 26 अगस्त से शुरू। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अहमदाबाद से भागलपुर के बीच एक और अमृत भारत ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। यह ट्रेन राजस्थान में कोटा होकर गुजरेगी और इसकी सेवा 26 अगस्त से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। नई ट्रेन के संचालन से राजस्थान समेत कई राज्यों के यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। अहमदाबाद और भागलपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी यह ट्रेन एक नया विकल्प होगी। कोटा से गुजरने के कारण स्थानीय यात्रियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। नई सेवा शुरू होने से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और लंबी दूरी के सफर में विकल्प मिल सकेगा। राजस्थान में परिवहन विभाग की बड़ी कार्यवाही, जांच के दौरान 13 वाहन किए गए डिटेन।
राजस्थान में परिवहन विभाग की जांच के दौरान कर विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। प्रदेश भर में चलाए गए जांच अभियान के दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 13 परिवहन वाहनों को डिटेन किया गया। विभाग की टीमों ने अलग अलग स्थानों पर वाहनों की जांच की और दस्तावेजों समेत जरूरी मानकों की पड़ताल की। जांच के दौरान सामने आई अनियमितताओं के आधार पर वाहनों को हिरासत में लिया गया। विभाग की इस कार्यवाही से परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन संचालकों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर बैठक, अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों के निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और किसी अन्य लापरवाही नहीं बरतने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को अलग अलग विभागों से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा गया। आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बैठक में चुनाव को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। आदिवासी समाज का प्रदर्शन तेज, कंवर लाल नरेश मीणा की रिहाई को लेकर अल्टीमेटम। राजस्थान में आदिवासी समाज ने कंवर लाल और नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने दोनों की रिहाई की मांग रखी और जल्द कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। समाज के लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकाले। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय में उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। अब सरकार के रुख पर सभी की नजरें बनी हुई है। सांवलिया जी मंदिर में भंडार की 6 राउंड गिनती पूरी, मिला 35 करोड़ चढ़ावा। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया जी मंदिर में भंडार की गिनती का सिलसिला जारी है। मंदिर के भंडार की 6 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक मंदिर को कुल 35 करोड़ 66,64,428 रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ है। बड़ी राशि सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं में भी चर्चा है। भंडार में नकदी के साथ अन्य चढ़ावे की भी गिनती की जा रही है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चढ़ावे की अंतिम राशि सामने आएगी, जिसका सभी को इंतजार है। ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल का किया भ्रमण। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल ने सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर महल की खूबसूरती और स्थापत्य कला को करीब से देखा। इस दौरान मेहमानों का पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राजस्थान की संस्कृति, विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर रुचि दिखाई। जयपुर दौरे के दौरान उन्हें प्रदेश की समृद्ध परंपराओं और वास्तुकला से भी परिचित कराया गया। ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण प्रतिनिधिमंडल के लिए राजस्थान की संस्कृति को समझने का खास अनुभव रहा। इस दौरे से पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें